अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ रसूल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज के लेसन में हम अपना तख्ती रोवर बोर्ड बनाना सीखेंगे और इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि हमारे तख्ती रोवर बोर्ड में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। अपना तख्ती रोवर बोर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए एक 3 व्हील चेसिस किट जिसमें शामिल है 2 अदद गियर मोटर्स, एक चेसिस बेस, सेल होल्डर और स्विच, 3 व्हील्स और कुछ स्क्रूज और सपोर्ट्स। इसके अलावा हमें चाहिए एक आर्डिनो यूएनओ, एक L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल, 3 ली ऑन सेल्स 3.7 वोल्ट कैपेसिटी के और उसके अलावा कुछ जंपर वायर्स। अब बात करते हैं इन कंपोनेंट्स की डिटेल्स के बारे में। आर्डिनो यूएनओ की तफसीली वीडियो पहले ही तख्ती ऑनलाइन पर मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल बेसिकली मोटर्स की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम 2 गियर मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं या एक स्टेपर मोटर इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं टर्मिनल ए और ये हमारा टर्मिनल बी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 टर्मिनल्स और हैं जिनको हम कहते हैं पावर टर्मिनल्स। इसमें से 2 टर्मिनल जो हैं वो इनपुट के हैं और एक टर्मिनल आउटपुट का है। ये दो टर्मिनल जो हैं ये इनपुट के लिए यूज़ होते हैं। इस टर्मिनल पर हम पावर सप्लाई का पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं और इस टर्मिनल पर हम पावर सप्लाई का ग्राउंड कनेक्ट करते हैं और ये टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं हम 5 वोल्ट आउटपुट के लिए, 5 वोल्ट आउटपुट के लिए। अगर कोई भी हमने ऐसा कंपोनेंट जिसको 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो उसको हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। तो हमारे केस में जो हम रोबोट बना रहे हैं उसमें हम यहाँ से अपने आर्डिनो को 5 वोल्ट सप्लाई देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक जंपर है, ये जंपर लगा हुआ है। ये जंपर हमें हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर है उसको एक्टिव करने के लिए, इनेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमारी इनपुट 12 वोल्ट से लेस है या 12 वोल्ट है तो हम ये जंपर को लगा रहने देंगे और हमारा ये रेगुलेटर काम करेगा और हमें यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगी। अगर हमारी इनपुट 12 वोल्ट से ज़्यादा है तो हम इस जंपर को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस अपने रेगुलेटर को डिसेबल कर देंगे। अदरवाइज़ ये हमारा रेगुलेटर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 पिन्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके इन मोटर्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर इन 1 और इन 2 के ज़रिए हम मोटर ए को कंट्रोल कर सकते हैं और इन 3 और इन 4 के ज़रिए हम मोटर बी की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जंपर्स हैं, एक ये जंपर है और एक ये जंपर है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करें तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे इन जंपर्स को रिमूव करना होगा। हमें इन जंपर्स को हम रिमूव करेंगे और इन जंपर्स को रिमूव करने के बाद हमारे पास ये पिन्स आ जाएंगी, 2 पिन्स जिसको हम कहते हैं इनेबल ए और इनेबल बी। इन इनेबल ए और इनेबल बी पिन को हम अपने आर्डिनो की PWM पिन्स पर कनेक्ट करके इन मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनके कनेक्शंस हमें मोटर्स के साथ किस तरह करने हैं और पावर सप्लाई को कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास ये 2 मोटर्स हैं जिनके साथ में व्हील अटैच किए हुए हैं। अब हम इन मोटर्स को इस ड्राइवर के साथ हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये मोटर्स फंक्शन करती हैं। एक मोटर को हम टर्मिनल ए के साथ हम कनेक्ट करते हैं और दूसरी मोटर को हम टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट करेंगे।
वायर्स को हम देख लेंगे कि ये अच्छे तरीके से टाइट हो गई हैं या नहीं। 9 वोल्ट बैटरी जैक, इसको हम पॉजिटिव को हम, ये रेड वाली पॉजिटिव है तो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। और ब्लैक को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एक मेल टू मेल जंपर वायर लेंगे। हम मेल टू मेल जंपर वायर, इस जंपर वायर को हम आउटपुट 5 वोल्ट आउटपुट टर्मिनल पर हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे ये कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम एक 9 वोल्ट बैटरी लेंगे और इस बैटरी को हम यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करेंगे। आपने देखा जैसे ही ये हमने बैटरी इसके साथ प्लग की तो ड्राइवर मॉड्यूल जो है हमारे पास, उसकी पावर लाइट ऑन हो गई। जो हमने जंपर वायर हमने कनेक्ट की है अपने 5 वोल्ट आउटपुट पर, अब हम इस जंपर वायर को यूज़ करेंगे और इस हम जंपर वायर को हम कनेक्ट करेंगे 1 बाय 1 जो हमारी 4 कंट्रोल पिन्स हैं उनके साथ। इसको टच करके हम देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम इन 1 को लगा के देखते हैं। ये जंपर, हमारी मोटर एक डायरेक्शन को घूम रही है। अब इन 2 के साथ अगर हम टच कर रहे हैं तो हमारी मोटर दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हम इन 3 को कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारी मोटर 2 जो है, मोटर बी है, उसकी मूवमेंट होगी। टच किया इसके साथ, मोटर 2 हमारी मूव कर रही है। और अब हमने इसके इन 4 के साथ टच किया है तो हमारी मोटर जो है बी, वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आइए अब हम अपने तख्ती रोवर की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं।
अपने तख्ती रोवर की असेंबलिंग के बाद और इस डायग्राम के मुताबिक उसे कनेक्शंस करने के बाद अब हम अपने रोवर को प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए हम एम ब्लॉक यूज़ करेंगे। एम ब्लॉक ओपन करने के बाद हम एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आर्डिनो मोड सेलेक्ट करेंगे। अब रोबोटिक्स का ब्लॉक यूज़ करेंगे और यहाँ से आर्डिनो प्रोग्राम का ब्लॉक हमने सेलेक्ट किया सबसे पहले। उसके बाद सेट PWM पिन का ब्लॉक यूज़ करेंगे और पिन नंबर 5, और उसमें हम यहाँ पर वोल्टेज उसको बताएंगे कि हम कितने वोल्ट्स, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ जिनको हम यूज़ करेंगे एज अ वोल्टेज। पिन नंबर 6 PWM पिन, इसमें भी हमने 100 वैल्यू सेलेक्ट की है। इसमें मिनिमम 0 दे सकते हैं और मैक्सिमम 55 हम वैल्यू दे सकते हैं। इसके बाद पिन नंबर सेट डिजिटल पिन का ब्लॉक यूज़ करेंगे। इसमें पिन नंबर 7 और इसको हाई करेंगे। बाद पिन नंबर 8 और इसको हम लो करेंगे। पिन नंबर 7 पर हमारा इन 1 कनेक्ट है, पिन नंबर 8 पर हमारी इन 2, और अब पिन नंबर 12 इस पर हमारा इन 3 कनेक्ट है, इसको भी हम लो करेंगे। और उसके बाद सेट डिजिटल पिन 13 इस पर हमारा इन 4 कनेक्ट है और इसको हम हाई रखेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल्स के ब्लॉक में जाएंगे और वेट का ब्लॉक यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर वेट में 5 सेकंड्स वेट देंगे, जिसका मतलब है कि हमारी मोटर्स जो हैं वो 5 सेकंड के लिए फॉरवर्ड मूव करेंगी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे रोबोट जो है वो 5 सेकंड फॉरवर्ड मूव करने के बाद 5 सेकंड्स बैकवर्ड मूव करे। तो उसके लिए हम इसको डुप्लीकेट करके मैं दोबारा से यहाँ पर नीचे ले आए। अब हम जो पिन नंबर 7 है उसको हम लो करेंगे। पिन नंबर 7 को हम यहाँ पर लो करेंगे, तो पिन नंबर 8 को हाई करेंगे और पिन नंबर 12 को हाई कर देंगे और पिन नंबर 13 को लो कर देंगे। अब 5 सेकंड्स के लिए हमारा रोबोट बैकवर्ड मूव करेगा। इसके बाद हमें एक काम करना है कि इसको दोबारा डुप्लीकेट करके हम नीचे लेके आएंगे। अब हमने इन मोटर्स को स्टॉप करवाना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा रोबोट बैकवर्ड मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर हम जो हमारी हाई पिन्स हैं उनको भी हम लो कर देंगे, पिन नंबर 8 और 12 को, यानी कि सारी की सारी पिन्स हम यहाँ पर उनको लो कर देंगे। अब हम आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, और COM5 मेरे पास है, COM5 कनेक्ट किए और अपलोड टू आर्डिनो। प्रोग्राम अपलोड करने से पहले हमने जो Vin पिन है और हमारी ग्राउंड पिन है उसको हमने अनप्लग करना है। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। हमारा प्रोग्राम अपलोड हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही प्रोग्राम अपलोड हो रहा है तो आर्डिनो की लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं। हमारा प्रोग्राम हमारा ये कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया अपलोड। अब हम इसको अनप्लग करेंगे और Vin पिन को कनेक्ट किया हमने और कॉमन ग्राउंड जो है हमने उसको भी हमने कनेक्ट किया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। जैसे इसको ऑन किया तो हमारी मोटर्स जो हैं वो 5 सेकंड्स के लिए फॉरवर्ड मूव कर रही हैं। जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हुए तो अब हमारी मोटर्स बैकवर्ड मूव कर रही हैं और 5 सेकंड्स के बाद ये स्टॉप हो गई। आज के लेसन में आपने ये सीखा कि कैसे हम अपने तख्ती रोवर बोर्ड को असेंबल कर सकते हैं और उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।